कौन सा क्वेश्चन, ये सब स्ट्रिंग सम वन, सबसेट सम वन, सब स्ट्रिंग पढ़ रहा हूँ, सबसेट सम वन है। तो देर इसमें क्या है कि जितने सबसेट हैं तो उनका क्या करना है, सम करना है। तो लेकिन इसमें क्या है, गिवन एन एरे ऑफ द इंटीजर दिया है और सम ऑफ द ऑल सबसेट, रिटर्न द सम ऑफ द एनी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में सबसेट का सम रिटर्न कर सकते हो। तो पहले कि सबसेट जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है, 2 3। तो यहाँ के फर्स्ट आइट्रेशन के लिए मैंने 2 को सिलेक्ट किया और फिर एक में नहीं किया, ये किया, एम्प्टी हो गया ये, और ये 2 आ गया इस पर। तो फिर इसमें 3 को सिलेक्ट किया और 3 को नहीं किया, तो इट बिकम द 2 3। और फिर इसके बाद क्या कर दिया, ये सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, इस वाली टेक्निक का यूज़ किया है। देयर इज मेक श्योर दैट कि सबसेट सबसेट निकालते बनता है। अगर बस 2 को किया है इट बिकम द 2 ओनली, और इसके साथ किया है, इसको भी किया है, इसको नहीं किया है। तो देख, जब लीव पे हैं तो मैं यहाँ इंडेक्स को एरे डॉट लेंथ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जब मेरे को यहाँ पे भी एलिमेंट को पिकअप कर देना था, जो आइटरेटिव वाले में अप्रोच में था, तब मैं वहाँ पे क्या करता था, तब मैं वो फर्स्ट लाइन पे विदाउट एनी कंडीशन में उसको लिख दिया था कि इसको लिस्ट पे जो भी नोड बने तो उसको क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो। तो उस कंडीशन को डायरेक्ट लिख दिया करता था मैं, बट आई हैव टू पिकअप द लीव ओनली, तो दैट्स वाई आई एम रिटर्न द बेस कंडीशन ऑन दिस। और वहाँ पे नहीं थी, मुझे इसको भी पिकअप करना था तो वहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये मुझे यहाँ लीव पे मिल जाएगा, दैट्स वाई आई एम नॉट रेड। इस 3 को पिकअप कर लिया और एम्प्टी, तो देयर इज अ टू द पावर ऑफ द एन होते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन के 4 बने। दे वन एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, क्या कि सम, और हर बार जब पिकअप करता हूँ एलिमेंट को तो क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, और जब उसको नहीं पिकअप करता हूँ तो सम को वैसे ही जाने देता हूँ, और हर जब आइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। तो ये कम्प्लीटली अगर सबसेट और समझ आया है तो देन इट इज़ अ ईजी। तो क्वेश्चन समझ गया तो इसका कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पब्लिक एरे लिस्ट में रिटर्न करना था सारे का सम, और स्टोर नहीं करना था। स्टोर करना होता है तो लिस्ट ऑफ द लिस्ट के फॉर्म में लिख देता है क्वेश्चन, बट आई हैव टू ओनली द रिटर्न द सम, तो दैट्स वाई इट गिविंग द लिस्ट ऑफ द इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ द इंटीजर, और ये एरे दे दिया है। तो एरे को पास किया, आंसर को पास किया जो कि स्टोर करना है एरे लिस्ट को, और आइट्रेशन को पास किया कि कौन से आइट्रेशन पे हूँ, इंडेक्स 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, जहाँ पे हूँ उसको पास किया, और सम को पास किया इनिशियली एज अ लेवल ऑफ द 0, और रिटर्न कर दिया लास्ट में एरे लिस्ट को। तो अगर ये आइट्रेशन इंडेक्स के एरे डॉट लेंथ के इक्वल है तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो, अन्यथा अर्स क्या करो तुम, अर्स क्या करो, अब पहले उसको सम करो, सम करने के बाद फंक्शन एरे आंसर और इंडेक्स +1 और सम, ये चीज़ मतलब पिकअप करके और नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाओ, और अगर नहीं पिकअप कर रही हो तो सम से माइनस कर दो और सम को डायरेक्ट उसी में पास होने दो। तो ये हो गया पिकअप और नॉट पिकअप करके, और इस हिसाब से हम एरे लिस्ट में ऐड ऑन करके रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये हो गया सबसेट सम 2 भी क्वेश्चन है। तो द मेन डिफरेंस इज दैट कि सबसेट सम 2 भी है इसमें, सबसेट सम 2 में भी शायद ये है कि 2 जो इसमें ओनली यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करना था, तो जो कॉम्बिनेशन 2 वाले में अप्रोच लगाया था वही सबसेट सेकंड वाले में भी वही अप्रोच लगा देंगे कि अगर सेम आए तब क्या कर दो, मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट फेज में। तो इसमें देखेगा तो यहाँ क्या करना है, गिवन द इंटीजर एरे और दैट गिवन द कंटेंट डुप्लीकेट कर सकता है, रिटर्न द ऑल पॉसिबल ऑफ द सबसेट। इसमें सम नहीं पूछा है, इसमें ओनली रिटर्न करने को बोला है कि क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। सम भी बोलता है तो सम निकाल देते हैं, बट इसने बोल दिया है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे बात करूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 1 2 2 है, तो अगर मुझे 1 2 सबसेट जनरेट करना हो तो मैं एक बार ये वाला 2 लेके सबसेट जनरेट करूं और एक बार मैं नेक्स्ट 2 लेके जनरेट करूं ये वाला सबसेट, तो देयर इज़ नो यूनिक ओनली चाहिए। तो फिर मैंने वो वाला अप्रोच लगाया कि अगर क्या है कि इफ़
अगर ये जो जनरेट करेगा टू, वही सेम टू ये भी जनरेट करेगा कॉम्बिनेशन के। तो इसीलिए ये वाला अप्रोच लगाया है। कौन सी लाइन लिख दी है, ये वाले एक्स्ट्रा, कि जे इज़ ग्रेटर देन इंडेक्स, और बाकी सारी चीज़ें सेम रखी। जे इज़ ग्रेटर देन इंडेक्स, और डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए एरे ऑफ द जे इज़ इक्वल टू जब एरे ऑफ जे -1 के इक्वल हो। यहाँ जे इज़ नॉट इक्वल टू इंडेक्स भी कर सकता था, क्योंकि उसी आइट्रेशन पे रह के नेक्स्ट आइट्रेशन पे नेगेटिव वाले में नहीं जाएगा। तो अगर जब ऐसा हो तब रिमूव कर दो उसको, जब उसको कंटिन्यू इसको स्किप कर दो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में मूव। इस फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तू कॉम्बिनेशन टू वाला देख लेगा तो उससे समझ जाएगा। और इसमें वही लगाया हूँ कि पहले सेलेक्ट करो, फिर नेक्स्ट के लिए कॉल कर दो लूप के लिए, और फिर क्या कर दो, फिर रिमूव कर दो। तो वो वाला कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन लगाया हूँ इसके लिए। तो ये हो गया सबसेट टू। इसमें सम नहीं करना है, लेकिन ओनली द जनरेट करना था। तो अगर सबसेट सम करना था तो करना होता तो सम भी निकाल लेते। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिगो टू द पावर ऑफ n, और लेंथ, एवरेज लेंथ क्या होगी, k होगी, तो k इंटू टू द पावर ऑफ n होगी। इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है ऑक्सीजन। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।